अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम गाज़ियाबाद लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ मैजिशियन जनाब यासीन साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके मैजिक आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर, आप कितने साल से ये मैजिशियन का काम कर रहे हैं? मुझे 35 ईयर हो गए, 35 साल हो गए हैं। अच्छा, इस सबसे पहला शो आपने कहाँ पर किया? सबसे पहले तो मैंने अपने इलाके में एक छोटा सा स्कूल था यहाँ पे, और एक छोटी सी अकेडमी थी ATI, तो उसमें मैंने ये परफॉर्म दिखाई थी। उस वक्त बिल्कुल फ्री किया था क्योंकि शौक़ था, तो वो मेरा फर्स्ट शो था। तो आपको बचपन से ही इसका शौक़ था? जी जी, बचपन में शौक़ था। PTV होता था उस वक्त, उसमें प्रोग्राम लगता था अलिफ लैला, तो उसमें जादू की कहानियाँ दिखाते थे हर बार नई से नई। तो उसी को दे दे के शौक़ हुआ कि क्यों ना मेरे पास कोई ऐसा जादू की चीज़ छड़ी हो या जादू की टोपी हो जिससे मैं अपने पेपर हल कर लूँ और मैं अपने स्कूल में फ़र्स्ट आ जाऊँ। सर, ये आपने किसी से सीखा है ये शौक़? पहले तो मैंने अपनी खुद ही स्टडी की। मैं बाज़ार से जो शोबदाबाजी की बुक्स थी, मैजिक की बुक्स थी, वो लाया। फिर मेरे पास यहाँ पे एक मेला लगता है, शालामार मेला चिरागा, बड़ा मशहूर है। तो यहाँ अक्सर सर्क से मैजिक शो लगते थे। फिर हमारे पास फोर्ट्रेस में मैजिक शो लगते थे, तो उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक शो जाकर देखता था। फिर उनको दे दे के चीज़ें पिक करके काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं कुछ एक आइटम बना रहा था, तो मुझे किसी बंदे ने पूछा ये क्या है। मैंने कहा यार ये मैजिक की आइटम है। अच्छा अच्छा, कहने लगा मेरे पास भी एक बाबा है, वो भी मैजिक करता है। तो उनका नाम है मोहम्मद बशीर मोहम्मद खान शाकर, इधर गाज़ियाबाद के पास ही रहते हैं हम। तो फिर मैंने उनसे कुछ आइटम सीखे। लेकिन वो भी पुराना बाबा था बेचारा, जो उसको पुराने थोड़े बहुत ही आइटम आते थे, तो उससे मुझे कुछ 7-8 आइटम नए सीखने को मिले। लेकिन अब मेरा शौक़ था, तो मैं इसमें आगे से आगे बढ़ना चाहता था। फिर मुझे किसी ने बताया कराची में मैजिक नए से नए मैजिक मिलते हैं। ताज रोड पे शॉप थी फ़नी मैन के नाम से, वहाँ से मैं चीज़ें लाना शुरू किया। हर महीने में कराची जाता था घर वालों से छुप के, तो वहाँ से शौक पूरा हुआ। फिर मैंने सोचा कि इससे भी आगे बढ़ना चाहता था। तो मैं शालमी में अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठता था। तो शालमी मेरे अक्सर जो दोस्त थे वो बाहर जाते रहते, थाईलैंड, मलेशिया। तो उन्हीं में से एक फ्रेंड ने बताया कि यार आप थाईलैंड जाओ, वहाँ पे आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही उस वक्त मैं थाईलैंड तो नहीं गया फर्स्ट टाइम है। फिर पहला जो मेरा इंटरनेशनल टूर था वो दुबई गया। तो दुबई मैंने डेरा दुबई से फिर एक इंडियन मजिशियन था, उससे कुछ नई चीज़ें लेके आया, उससे कुछ नया सीख के आया। उसके बाद कुछ 4-5 चक्कर लगाए दुबई में। फिर उसके बाद फिर मैं थाई जाता रहा, और आज तक मुझे थाई काफ़ी 11 से 12 टूर थाई के हो गए। ईरान, दुबई, चाइना, हांगकॉन्ग, मलेशिया, इसके अलावा श्रीलंका। तो काफ़ी कंट्री में कई कई बार घूमा हुआ। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान के कौन किन किन चैनल्स में ये परफॉर्म किया है? मैंने फ़र्स्ट जो PTV में किया है एनका जिन में आया था, नीलामगर में आया था। इसके अलावा सजरे फुल, उसके अलावा बच्चों का ईद के हवाले से प्रोग्राम चलते रहे हैं। उसके बाद फिर फ़न TV पे था, मैजी मैनी के नाम से प्रोग्राम है, कोहिनूर चैनल पे, जियो पे, इस तरह डिफरेंट चैनलों पे मैं काफ़ी शो किए हैं। इंटरनेशनल कितने टूर कर चुके हैं आप? इंटरनेशनल में कोई 30 से ऊपर ही टूर होंगे। इतना महंगा सामान आपने कैसे खरीदते थे? इतना महंगा, ये बहुत। वही ना, मैं भी एक मिडिल फैमिली से हूँ। मेरे वाले साहब पहले आर्मी में थे, उसके बाद फिर वो रेलवे में चले गए थे। तो अब ये बड़ा महंगा शौक था, तो मैं पहले तो सीखता गया। अपने साथ में आके स्कूल से पढ़ के आके साथ कढ़ाई का काम करता था। तो वहाँ से जो खर्चा मिलता मैं घर नहीं देता, तो उन्हीं से नई चीज़ें बनाता रहता। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये ज़रा फ़न एक्सपेंसिव है, तो मैंने इसका ये हल निकाला कि मैं जो चीज़ें बना के आगे दूसरे म्यूजिशियनों को, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कोई मैजिक शॉप नहीं थी, ना ही कहीं कोई इदारा था कि जहाँ से मैजिक सीखे लोग, और सीखने के लिए लोगों को बड़ा शौक था। तो फिर मैंने खुद जो चीज़ें मैं कहीं से ढूंढता था या बनाता था, उसकी मैं 2-2 3 कॉपी बनाना शुरू कर दी। और फिर आस पास मैंने अपने विजिटिंग कार्ड बना के लोगों म्यूजिशियन में मशहूर कर दिया कि किसी को कोई नया मैजिक चाहिए तो मुझसे आगे ले ले। तो इस तरह फिर वो जो पैसे मेरे पास आते उससे मैं और नई से नई चीज़ें और नई से नई चीज़ें लाता रहा। और आज मैं बाहर से जो डिफरेंट कंट्री जाता हूँ, वहाँ ये डॉलर में चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है। पेन यानी कम अगर छोटा सा मैजिक भी आप लेते हो 10-15 हज़ार से कम नहीं होता, वही मैं ला के यहाँ कॉपी करके लोगों को 2000 में, 1500 में इस तरह सस्ता भी दे देता हूँ, क्योंकि मेरे ट्रिक की प्राइस होती है, चीज़ की नहीं। अच्छा, लेटेस्ट जो मैजिक हो रहे हैं जितने भी, उनको भी आपको सीखना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल। और इसके लिए आपको फिर कि कहाँ से रहनुमाई लेते हैं आप? मैं खुद ही डिफरेंट, मेरे बाहर मुख्तलिफ अकेडमी है ना, जैसे इंटरनेशनल मैजिक अकेडमी है थाईलैंड की, ममदा मजिशियन है वहाँ का, और वो हर साल एक कन्वेंशन कराता है, बल्कि साल में 2 बार करता है। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो साल में करवाता है। तो मैं हर साल तकरीबन अपना ख़र्चा जोड़ के मैं खुद अपने खर्चे पे जाता हूँ और वहाँ नए से नई चीज़ें सीख के आता हूँ। वहाँ एक तो ये फ़ायदा था, पूरी दुनिया के मजिशियन वहाँ एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए थे। इंडियन मजिशियन, श्रीलंका मजिशियन, थाई, कोरियन, जापानी, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, हर मुल्क से वहाँ मजिशियन आए होते हैं। तो वो अपने पे स्टॉल भी लगाते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं।
इस तरह मैं भी अपना स्टॉल लगाता हूँ, वहाँ जाके मैं अपनी चीज़ें जो बना सकता हूँ वो मैं बना के, तो हर मुझे यही कोशिश होती है जहाँ से सस्ता सामान मिले वहाँ से लेते हैं। तो मेरी कोशिश थी मैं सस्ता सामान बेचता हूँ, तो मैं जो वो खर्चा जो वहाँ चीज़ें बेच के जो पैसे आते हैं उन्हीं से मैं वहाँ से फिर कुछ नई नई चीज़ें ढूंढ के ले आता हूँ। अच्छा सर, लाहौर क्योंकि बड़ा सिटी है, यहाँ से कौन कौन सी जगहों से ये सामान मिलता है? अगर कोई नया मजिशियन लेना चाहे सामान तो कहाँ से ले? प्रोफेशनल मैजिक तो सिर्फ मेरे पास ही मिलता है। इसके अलावा अगर छोटे क्लोजर मैजिक थे वो शालमी में एक दो छोटी छोटी मैजिक शॉप हैं जिनके पास, वो मेरे एक दोस्त है कराची, वो उन्होंने मोल्डिंग मशीनें लगाई हुई थी, तो मैं उनको बाहर से एक एक चीज़ें प्लास्टिक की ला देता रहा कि जो डॉलर में महंगी होती है, $3 की 4 यानी 100 300 400 रुपये का आइटम होता था, अब वही बना के वो होल सेल में आपको शालमी 10-15 रुपये का मिल जाता है। लेकिन वो प्रोफेशनली होता है, वो हर बच्चे के पास होता है, वो आप कहीं शो में नहीं दिखा सकते, शौकिया दिखा सकते आप। अच्छा सर, आपके माशाल्लाह 35 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, तो आपके कितने शागिर्द हैं? मेरे पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं तो कम 100 से ऊपर होंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान तक मेरा 200-250 मजिशियन होंगे, जिनमें से 100-150 मेरे होंगे, कुछ पुराने मुझसे पुराने भी हैं और लोग भी हैं, उनके भी स्टूडेंट हैं काफ़ी। अब रिसेंटली सर कौन सा शो होने वाला है आपका? मैं मैजिक कन्वेंशन, अब जैसे कि बाहर के मुल्कों में कन्वेंशन होता है, तो मैंने भी कोशिश की कि यहाँ हर बंदा तो अब इतना खर्चा अफोर्ड करके बाहर नहीं जा सकता, तो मैंने पाकिस्तान में यहाँ हमने कन्वेंशन कराना शुरू किया। सबसे पहले हमारे यहाँ पे मेरे दो स्टूडेंट नोमी और ज़िया चौहान, तो उनके साथ मिलके यहाँ पे आर्ट काउंसिल में पहले हमने एक 2015 में पहला कन्वेंशन कराया था, उसके बाद फिर 2016 में आर्ट काउंसिल गजाफी स्टेडियम में कराया, फिर 2017 जो है वो फिर बाग जनाब में आर्ट काउंसिल में कराया, फिर उसके बाद जो टोटली मैंने अपने सारे अपने डिपेंड पे एक शो कन्वेंशन कराया था 2018, वो यहाँ इंटरनेशनल होटल बड़ा ज़बरदस्त 3 स्टार होटल मेजोनाइट लिबर्टी के पास, वहाँ पे मैंने फिर वो 2018 का, और अभी 2019 में भी उसी होटल में मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। जैसे दूसरी तंजीमें बनी हुई हैं, इस तरह मैजिशियंस की भी कोई तंजीम बनी हुई है? हाँ जी, मेरी मेरी हरूबा मजिशियन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान मैंने बनाई हुई है, जिसमें मेरे काफ़ी सारे मेंबर हैं, और उनको फिर मैं बहुत सारा कुछ यानी फ्री सिखाता हूँ। जो मेरा मेंबर होता है उसकी लाइफ टाइम 500 फीस रखी है। ठीक। अच्छा सर, ये मजिशियंस का फ्यूचर क्या है? जो नए आने वाले हैं उनके लिए, उनको आप क्या बताएंगे? हमारे पाकिस्तान में मजिशियन का वैसे फ्यूचर अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आप देख रहे हैं गुलूकार कुछ भी नहीं लेके जाता और वो हज़ारों रुपया लेता है, और मजिशियन पूरा इतना एक्सपेंसिव सामान ख़रीद के कोड साउंड क्या क्या कुछ बेचारे वो लेके जाते हैं, और उनको बहुत ही कम पैसे 1500 में 1000 रुपये में मैजिक शो कर रहे हैं। तो इसलिए इसका फ्यूचर, और कुछ मजिशियन ने खुद ही अपना फ्यूचर गिराया हुआ है ना, कि अगर एक मजिशियन 2000 रुपया रेट बताता है तो दूसरा जाके वहाँ 1000 रुपया रेट बता देता है। अच्छा, बाहर वाले कंट्रीज में तो सपोर्ट होती है इनकी मैजिशियंस की, पाकिस्तान में भी कोई है ऐसा कोई? नहीं, पाकिस्तान में कोई नहीं, बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा अगर ये कन्वेंशन होता है तो वहाँ के वज़ीर आते हैं, खुद वहाँ के बादशाह आके वहाँ पे इनवाइट होते हैं, तो यहाँ के किसी लोग काउंसलर को भी बुला कि यार हम कन्वेंशन करा रहे हैं, वो डरता हुआ आता ही नहीं कि कहीं यार मुझसे कोई पैसे ना मांग लें। अच्छा, मैंने एक मैजिक देखा था, ये पानी पे जो चलते हैं, तो वो बहुत लोगों ने देखा, वो कोई अंग्रेज उसको कर रहा था। जी क्रिस एंजल ने। हाँ जी, क्रिस एंगल, तो वो इस तरह का मैजिक भी आप कर लेते हैं? बिल्कुल, ये सारे आते हैं। वो क्रिस एंजल अमेरिका में मजिशियन है, वो ज़्यादा अपनी वीडियो खुद बना के मुख्तलिफ चैनलों को सेल करता है। वो जो ज़ाता है उसके पास चारों तरफ उसकी ऑडियंस जो खड़ी होती है वो उसकी अपनी होती है, तो जो शीशा वो चलता है पानी के ऊपर चलता है, उसने वो उसके अंदर शीशे की टेबलें रखी हुई हैं जो नज़र नहीं आती पानी में, जो क्रिस्टल शीशा होता है इसकी टेबलें रखी थी, तो वो सेंटर में वक्फा रखा था ताकि लड़कियां सेंटर में से पानी में आपको तैराकी करते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन वो ऐसे उसको पता होता है कि यहाँ से मैंने यहाँ से पैर रखना है, तो टेबलें लगी हैं, वो अगर आप कोई हाथ लगा देखेगा तो वो ये टीवी आइटम है, बेसिक आप लाइव नहीं आइटम दिखा सकते। जैसे एक और मैजिक है कि वो ऊपर वाला हिस्सा धड़ल्ला हो जाता है और सारा, उसमें भी मुख्तलिफ, जो सबसे पुराना था वो उसमें 2 लेडीज़ यूज़ होती थी, फिर उसके बाद थोड़ा मॉडर्न आ गया, उसमें लेग जो आर्टिफिशियल यूज़ होती हैं और लड़की जो रियल होती। अब उसमें एक और नया जदीद तरीका किया क्रिश्चियन ने, उसमें एक ऐसी लेडी यूज़ की जिसके बेचारे की मसल टांगे ही नहीं हैं, और दूसरी लेडीज़ ऐसी यूज़ की है कि जो जिमनास्टिक में बाहर उसे पूरा सारा अपना टांगों साल लगाया, उसके ऊपर उसका धाड़ आके लड़की को बैठाया हुआ है। अब वो टेबल लेटाते हैं, जब खींचते हैं तो वो धाड़ वाली खाली वो भागती जा रही, लो देते हैं, टांगें वहीं हिल रही हैं।
अच्छा सर, ये जो सर्कस में देखा है हमने, धड़ किसी और का लगा होता है, जिस्म जानवर का होता है, जी जी। वो कैसे होता है? वो ओरिजिनल लगता है? नहीं नहीं, वो मिरर का कमाल, ये मुंह देखना शीशे जो थे, जैसे वो सामने पब्लिक खड़ी तो वो जो टेबल बनी वो यहाँ पे इस एंगल पे मिरर लगे होते, यहाँ भी मुंह देखने वाला, यहाँ भी, और सामने जो चीज पड़ी उसका अक्स पड़ता तो ऐसे लगता है ये आर पार नजर आ रहा, और लड़की दोनों के पीछे बैठी होती, ऊपर उसके उसके सेंटर में सार निकाला होता है, पीछे उसके साथ सार शेर की खाल लगा दें या सांप का धड़ लगा दें, तो वो सारा मिरर का धोखा है, लुजन इसको कहते हैं, लुजन नज़र का धोखा। तो ये सारी ये मैजिक में ही आती हैं ये हाँ चीज़ें? जी, ये आप कराची चिड़ियाघर में चले जाइए, वहाँ पे आपको एक बंदा है बहुत आज से 30-35 साल पुराना, वो बैठा हुआ है चिड़ियाघर में, तो उसके मुमताज़ बेगम के नाम से है, उसका आप देखेंगे वो सारे लड़के का है, लड़की का धड़ जो शेर का है, तो वो सारे ये मिरर का ही कमाल है। अच्छा सर, ये मैजिक जो है, कहते हैं कि बंदे हवा में उड़ते हैं और ये सब चीज़ें, जो मैजिक जो जिसे कहते हैं, ये वाकई मैजिक होता भी है? नहीं नहीं, ये सब ट्रिक्स होते हैं। सबसे पहले दुनिया में जो मजिशियन मशहूर था बड़े आइटम करने, वो डेविड कॉपरफील्ड था, अमेरिकन मजिशियन। उसने स्टैचू लिबर्टी गायब की, प्लेन गायब करके दिखाया लोगों को, दोबारा चाइना में से क्रॉस कर दिखाया। आज वो सारी ट्रिक्स यूट्यूब पे आप पड़े हुए हैं, रिवील्ड हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं उनके सीक्रेट क्या थे। तो इसलिए ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं होता। और ना, मुझे 35 साल हो गए हैं, मैं पाकिस्तान डिफरेंट कंट्री ईरान भी गया हूँ, ईरान में मैंने देखा लोग जादू में बड़ा यकीन रखते हैं, लेकिन कोई जादू नहीं होता। ये सब वही मसला, उसको जो ये अमलियात वाली जो तकनीकें यूज़ करते हैं वो हम में से निकली हुई हैं, वो भी शुबदाबाजी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी केमिकल टाइप के यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक टाइप के आइटम यूज़ करते हैं, जिससे लोगों पर ये लगता है कि वाकई इसके पास जिन्न है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बंदा उड़ा के दिखा दूँ, या खाली कुर्सी दिखाऊँ एकदम उसके ऊपर लड़की आ जाए, तो यहाँ जिन्न आ जाए, वो किसी को मेकअप गेटअप करके आप बिठाएं, खाली चेयर आर पार पीछे दीवार भी नजर आएगा, एकदम उसके ऊपर जिन्न आ जाएगा, तो लोगों को देखने में यही लगे इससे जादू जिन्न को बुला लिया, लेकिन वो सब ट्रिक्स है। सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि इस तरह से वो अमलियात वाले लोग जो हैं बाबे बने हुए हैं, जो कि सौदाबाजी करके और मैजिक करके लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं। तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, तो आपके ज़हन में नहीं कभी ख्याल आया कि इस तरीके से भी पैसे कमा लूँ? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये एक गलत तरीके से आप पैसे कमाएंगे तो गलत तरीका ना, वो आप अपने बच्चों को अगर हिराम खिलाते हैं, तो मैं जायज़ तरीके से सबको जहाँ मैं शो करता हूँ, बल्कि ख़ासकर मैं जब लड़कियों स्कूलों में जाता हूँ उनको साफ बताता हूँ, बेटा आप कभी बड़ी होंगी, आप कभी इस लाइन में आएगी, तो आपने इन जाली पीरों से बचना है, ये सब फ्रॉड होता है। अगर ऐसा हो तो अपना घर का खर्चा ना खुद चलाएं, वो आपसे पैसे क्यों मांग रहे हैं जी बाबा जी कि जिन्नों को ये कढ़ाई खिलानी है, जिन्नों को ये देना, ये सब फ्रॉड, टोटली फ्रॉड होता है, ऐसा कोई जादू नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। मेरे बकायदा फैमिली मैगज़ीन में 3 लगा था, पूरे मैगज़ीन में मेरे इंटरव्यू लगे इसी मौजू के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि ये सब जाली पी किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, घरों से अंडे निकाल देते हैं, आपके घर से जाकर तवीज़ निकाल देते हैं। हमारे मुल्क में ये है कि जैसे गुलकारों को ये सबको सपोर्ट मिलती है, ऐसे ये मैजिक भी एक बहुत अच्छा फ़न है, और ये ऐसी इंटरटेनमेंट है कि हर फैमिली का बंदा इसको बैठ के देख सकता। साफ़ सुथरी इंटरटेनमेंट होती है इसमें, बुज़ुर्ग बड़े लेडीज़ बच्चे हर फैमिली, यानी ये, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ इसकी कोई सरपरस्ती नहीं होती, और मजिशियन आपकी मदद आपके तहत ही कुछ ना, आप जैसे हम कन्वेंशन कराते हैं, मदद आपके तहत ही थोड़े पैसे डाल के हम किसी होटल में बुकिंग करते हैं, तो वहाँ खुद ही वो सारा अरेंजमेंट करके करते हैं। हालांकि बाहर के मुल्कों में बाकायदा उनकी गवर्नमेंटें हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये भी एक फ़न है, हम ही आर्टिस्ट हैं, बल्कि हमारा फ़न दूसरों से मुश्किल है। हमने आपकी मुलाकात करवाई है जनाब यासिन साहब मजिशियन से, और इनको सुनने के बाद पता लगा है कि पाकिस्तान में जो मैजिक का जो शोबा है, मजिशियंस का जो फील्ड है, ये बहुत ज़वाल पजीर हो रहा है, क्योंकि इसकी आगे गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह इन शोबों में भी सपोर्ट की जाए, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे लगा के ये सामान भी ख़रीदते हैं और उसके बाद उन्हें उतना उसका अजर नहीं मिलता। बाहर वाले मुल्कों में देखा जाए तो बाहर वाले मुल्कों में इनकी फुल सपोर्ट होती है और इनकी अच्छे खासी आमदनी आती है। तो इसलिए मेरी अपील है, गवर्नमेंट से अपील है, पंजाब गवर्नमेंट से अपील है कि जो मैजिशियंस हैं इनकी मुकम्मल सपोर्ट की जाए, इनके लिए कोई अदारा बनाया जाए जो इनके हकूक़ का ख्याल करे। जैसे दूसरे अदाकार हैं वैसे ही ये आर्टिस्ट हैं, दूसरे आर्टिस्ट का भी ख्याल रखा जाता है, तो इनका भी उसी तरह से ख्याल रखा जाए। तो कवरेज के साथ फैसल सईद चौधरी एडवोकेट और कैमरामैन सैफर रहमान सैफी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।